वालेकुम। आज मैं मजबूर हो गई कि मैं इसके बारे में बात करूं, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के बारे में, क्योंकि इसको लेकर बहुत सी बेहयाई की पोस्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं हर तरफ से, इधर उधर से। तो बच्चों के दिलों में ये सवाल पैदा हुआ। मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा, ममा व्हाट इज़ दिस, आपको पता है ये क्या बिल है, क्या एक्ट है, और किस तरह से ये गेज़म को प्रमोट कर रहा है, व्हाट इज़ दिस। तो मगरबी जो कल्चरल इन्वेंशन है वो किस तरह से आ सकता है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को खुद एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वो अपने क्वेश्चंस आंसर कहीं और जाके फाइंड ना करें। दो क्वेश्चन करूँगी इसमें, व्हाट इज़ ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, और दूसरा नंबर पे कि ये हम जिस परस्ती को कैसे प्रमोट करता है। तीसरे नंबर पे अगर ये अब बिल पास हो गया है तो हम क्या इक़दाम करें कि इससे हम बचें। ये एक्ट है जो 2018 में पीटीआई की हुकूमत ने पेश किया ख्वाजा सरा के हक़। ज़ाहिर ये बिल ख्वाजा सरा की कम्युनिटी को डिफ़ाइन करने के लिए किया गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा सरा के हक़ में किया गया ये बिल किस तरह से गेज़म को प्रमोट कर सकता है। इसके बिल के मुताबिक एक ख्वाजा सरा को शनाख्त दी गई कि वो अपने आप को औरत या मर्द यानी कि मेल या फीमेल जेंडर में से किसी एक को चूज़ करके अपना शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बनवा ले। इस बिल को मैं पढ़ूंगी, इस बिल का थर्ड पार्ट पढ़ूंगी, जिसको आप पढ़ के समझिएगा कि किस तरह से ये असरअंदाज होगा। थर्ड पार्टी में क्या पॉइंट में क्या है कि रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जेंडर ट्रांसजेंडर पर्सन, कैसे पता चले कि कोई शख्स ख्वाजा सरा है। इसके आंसर में अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी शख्स अपने आप को जो समझता है वो कहलवा सकता है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, टू बी रिकग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, वो अपने आप को जो समझता है वो इसको कहलवाने का हक सकता है। अब इसको समझिएगा कि एक मर्द है और वो फील कर रहा है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो औरतों जैसी हैं। वो नादरा में जाएगा और जाकर कहेगा कि मैं औरत हूँ, वो नादरा को मानना पड़ेगा कि वो औरत है, चाहे वो देखने में मर्द ही क्यों ना हो, इस कानून के मुताबिक। अब इससे पहले कि हम ये बात करें कि वो हम जिन्स परस्ती को कैसे प्रमोट करता है, थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँगी। अ पर्सन रिकग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर, वो हैव अ राइट टू गेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू गेट रजिस्टर्ड एज परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी विद ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग नादरा। नादरा समेत वो हर गवर्नमेंट के इदारे में अपने आप को जो आइडेंटिटी चाहे औरत या मर्द दे सकता है, खुद जो इसको लगता है कि वो है, यानी कि उसको मुआयने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद लिखवा सकता है। अब आगे मज़ीद, एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन बीइंग द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल हैव टू राइट टू गेट हिम और हर सेल्फ रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू जेंडर आइडेंटिटी परसीव जेंडर आइडेंटिटी विद नादरा ऑन द CNIC, यानी कि वो शनाख्ती कार्ड बनवाएगा और शनाख्ती कार्ड में वो अपनी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो अपनी मर्ज़ी से जो वो समझता है वो लिखवा सकता है। अब दूसरा सवाल कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती किस तरह से प्रमोट होगी इस कानून के पास होने की वजह से। पाकिस्तान का कानून अकॉर्डिंग टू द लॉ औरत मर्द से और मर्द औरत से ही शादी कर सकती है, आपस में शादी नहीं कर सकती औरत औरत से या मर्द मर्द से। इस कानून के बेस पर क्या होगा, एक आम शख्स जाएगा नादरा में जाकर वो कहेगा कि मैं अब अपने आप को औरत फील कर रहा हूँ, यानी कि मेरी जो फीलिंग्स है वो औरत वाली हैं, तो मुझे औरत लिखते हैं। तो नादरा को तस्लीम करना पड़ेगा, वो उसको लिख देगा। अब निकाह में हमें क्या ज़रूरत होती है, दो शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होती है, एक मर्द की एक औरत की। अब जाकर मौलवी साहब ये तो नहीं देखेंगे ना कि ये दो मर्द हैं, तो वहाँ पर निकाह हो जाएगा उस शनाख्ती कार्ड के बेस पर। तो पाकिस्तान का हर कानून इस निकाह को कबूल करेगा विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। आप खुद को लिखवा सकते हैं गवर्नमेंट के हर इदारे में। तो आम मर्द भी खुद को ख्वाजा सरा डिस्क्लेम कर दे, इसके बाद वो मुल्क में हम क्या होगा, गेज़म प्रमोट हो जाएगी। बहुत स्मार्टली और आसानी से ये रास्ते खोल दिए गए हैं कि दोनों इसमें दोनों गवर्नमेंट कसूरवार हैं, PTI की भी और जिसने आप कबूल किया। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि नादरा को पाबंद होना चाहिए था कि वो तस्लीम करे, मगर नादरा ख्यालात और तसव्वुरात की बिना पर नहीं बल्कि मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर ये तब्दीली को तस्लीम करे, फिर जाकर इस पर पाबंदी की होती। क्योंकि ये शिकों में तीन शिकें थी, तीन शख्स थे, जिसके बारे में हम देखें आप कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान ने कितनी बात की, एक्सप्लेन करके बात की सेनेटर ने कि आप पहली बात ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर है, जो दूसरी किस्म की दो शिकें हैं जिसमें अगर एक्सीडेंट के तौर पर मर्द अपने आप को औरत लिखवा दे तो ये जायज़ नहीं है, और जाकर सेल्फ परसीव आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर हो गया पास तो फिर क्या करें। अब ये होगा कि हर मौलवी को, हर निकाह को ये पाबंद कर दिया जाए
کہ آپ نکاح بغیر میڈیکل ایگزامینیشن کے نہیں کر سکتے، کہ جب تک آپ کو یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ وہ واقعی مرد ہے یا عورت ہے تو پھر نکاح نہ کریں، تو اس سے رک سکتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط ہوا ہے۔